16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। आप सभी को पता है कि 17 दिसंबर को एक रागिनी तिवारी उन्होंने 17 तारीख को किसान आंदोलन में जाने के लिए और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया है कि किसान आंदोलन को सरकार हटाए, अगर सरकार नहीं हटाती है तो वहां पर मैं खुद जाऊंगी और वहां पर किसान आंदोलन हटाऊंगी। ये बयान दिया है रागिनी तिवारी ने, जो एक अपने आप को महिला समाजसेवी बताती हैं बट हैं आप कहते हैं भक्त, जिसको भक्त का नाम देते हैं वो भक्त हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जाफराबाद बना देंगे हम सिंधु बॉर्डर को, अगर किसान नहीं हटे रास्ते से तो सिंधु बॉर्डर को जाफराबाद में तब्दील कर देंगी। इसी बात में मैं कहना चाहती हूं, इस देशद्रोही महिला जिसने सरेआम बोला है कि उसने जैसे जाफराबाद बनाया था, जैसे जाफराबाद में दंगे किए थे, जैसे जाफराबाद में इसने अशांति फैलाई थी, वो साफ साफ महिला कह रही है कि मैं जाफराबाद में मैंने ये किया था, आप किसान आंदोलन को भी मैं ऐसे कर दूंगी। कहां है वो सरकार, कहां है वो पुलिस, कहां है वो प्रशासन, वो कहां सो रहे हैं वो सरकार, वो प्रशासन, वो पुलिस जो इस देशद्रोही औरत को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसके बयान को नहीं देख रहे हैं और इसको गिरफ्तार नहीं किया, इसके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए। देशद्रोही है औरत। इस औरत ने खुलेआम यह बयान दिया है कि इसने जाफराबाद में दंगे करवाए थे तो किसान आंदोलन को भी जाफराबाद बनाएगी। क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार करती है इस महिला को, रागिनी तिवारी को क्यों गिरफ्तार नहीं करती है? ये अपने मुंह से कह रही है कि ये किसान आंदोलन में आएगी और उस भीड़ को हटाएगी, वहां भी जाफराबाद बनाएगी। तो रागिनी तिवारी, शबीना खान हूं मैं और तुम आ जाना 17 तारीख को। मैं चैलेंज करती हूं, तुम्हें चुनौती देती हूं, मैं आओ हमारे किसान भाइयों के आंदोलन में, मैं भी देखती हूं कि तुम कैसे आती हो। और रागिनी तिवारी 17 तारीख को अगर आप नहीं आए तो मैं आपको बता रही हूं, आप कम से कम 10 बाप की औलाद होंगी अगर आप 17 तारीख को हमारे किसान भाइयों के आंदोलन में नहीं आई तो। रागिनी तिवारी, तुम जैसे सस्ता नशा करने वालों को हम बहुत जानते हैं, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके से आप दंगा फैलाने की कोशिश करते हो, अशांति फैलाने की कोशिश करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। अरे आप जानती हो आप किस किसान भाइयों के बारे में बात कर रही थी रागिनी तिवारी? आप जानती हो कौन से वो किसान बैठे हुए जिनका अन्न खा के तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है रागिनी तिवारी, जिनके माँ बाप ने पैदा किया, जिनका अन्न खा के तुम बड़ी हुई हो रागिनी तिवारी, वो किसान है। वो पता है बॉर्डर पे कौन बैठे हुए हैं? किसान बैठे हुए हैं। कौन किसान है? वो अन्नदाता जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को अन्न देते हैं। अरे आप उनसे भिड़ना चाहोगे? आप उनके खिलाफ बोल रही हो? किस तरह की देशभक्ति कर रही हो आप रागिनी तिवारी? शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू रागिनी तिवारी। आप कैसी बात कर रहे हो? आप किसान को कह रही हो कि वो वहां से हटाया जाए और वो देशद्रोही है? कैसी देशद्रोही आप हो जो जाफराबाद में दंगे करवा दिए, उसके बाद तुम किसान आंदोलन में जाके वहां पे दंगे करवाना चाहती हो? आई एम दी शेरनी ऑफ शाहीन बाग और मैं यह कसम खाती हूँ रागिनी तिवारी, आप आके दिखा दो वहां पे। आप 17 तारीख को, मेरी चुनौती है, मेरी शबीना खान की चुनौती है, आप आके दिखा दो वहां पर। आप रागिनी तिवारी 17 तारीख को आओगी, 18 तारीख को आपकी अर्थी वहां से जाएगी, मेरी चुनौती है, आप आगे दिखाओ वहां पर। आपको क्या लगता है किसान भाई वहां पे आपका स्वागत करेंगे? वो ऐसी हर कुदाल लेकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर वहां पे वो ना बना दिया आपका जाफराबाद, जो आप बोल के जा रहे हो ना, तुम्हारे अंदर जाफराबाद बना दिया जाएगा जिस दिन आप वहां पे पहुंच गई। और ऐसी सस्ती पब्लिसिटी पाने की जरूरत नहीं है रागिनी तिवारी। कम से कम शर्म करो अपने आप को। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कहां गई वो पुलिस जो कहती है कि हम तो सबूत चाहिए? रागिनी तिवारी साफ साफ बोल रही है कि मैंने जाफराबाद बनाया है। उसको क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है? उसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा रही है? और तमाम मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगा के और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। ऐसे लोगों को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? जो लोग हमारे देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, रागिनी तिवारी जैसे लोग, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये काम करने वाले लोग हमारे किसान भाइयों को, अरे पता है कितने किसान भाई हमारे अब तक शहीद हो चुके हैं, इस आंदोलन में मर चुके हैं। इस आंदोलन में कितने किसान भाई अपने घर छोड़ के आए, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी मांग नहीं सुनेगी और हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। तो अच्छा है, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं। उसी आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पे मिलूंगी रागिनी तिवारी तुम्हें, मैं शबीना खान सबसे पहले। और अगर तुम वहां पर आके कसम से बोल रही, तुम्हें गोबर खिला के और गौमूत्र पिला के मैंने तुम्हें वहां से ना भेजा ना रागिनी तिवारी, मेरा नाम शबीना खान नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आप आके दिखाओ रागिनी तिवारी। 17 तारीख को तुम्हारा इंतजार करूंगी वहां पर, सबसे पहले मैं होंगी वहां पे 17 तारीख को। फिर मैं पूछूंगी तुमसे कि अगर तुम नहीं आई रागिनी तिवारी तो अपने घर पर गोबर खा के ना, गोबर अपने शरीर पे मल लेना और अपना गौमूत्र पी के अपने घर पे सो जाना। तुम जैसी गोबर जैसी शक्ल वाली औरतें चली हैं 2-2 रुपए में बिकने वाली, ये चली हैं किसान आंदोलन पे वो करने, ड्रामा करने। तुम लोग इतनी सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए क्या करोगी? आखिर क्यों कर रही हो ये सब? जरूरत क्या है? तुम जैसी रागिनी तिवारी जैसी और भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं बता देना चाहती हूं कि
संभल जाएं, सुधर जाएं, देश में अशांति न फैलाएं। अरे होगा तुम्हारे सर पर किसी बाप का बाप, तुम्हारा होगा कोई मोशा बाप होगा जो तुम्हारे सर पे हाथ रखे। हम लोग तो, अरे हम तो आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, हम लोग तो सर पे कफन बांध के चलने वाले लोग हैं। हम यूं ही खड़े हो जाते हैं, हमें ना जेल का डर है, हमें ना सलाखों का डर है, हमें ना मार का डर है, हमें ना पीर का डर है। उन किसान भाइयों के साथ हम लोग होंगे जहां पर जो इस देश के लिए अन्न उगाता है, जो इस देश के लिए काम करता है। तुम जैसे रागनी तिवारी, तुम लोग क्या समझो कि किसान क्या होते हैं? किसानों को कभी समझने की कोशिश की है? किसान, अरे किसानों पे पानी की बौछार किया जा रहा है। अरे वो किसान तो रोज सुबह सर्दियों में निकल जाते हैं अपने खेतों में जहां पर बारिशें होती रहती हैं, सरकार की बारिश, सरकार के पानी से डरने वाले किसान सीने पे पानी की बौछारें खाई हैं उन्होंने, एक बौछार भी किसानों को गिरा नहीं पाई है। और चले हैं सरकार वहां पे किसानों पे पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़े। अरे जहां पे सुबह सुबह धुंध से आंखों में आंसू आते हैं खेतों में किसानों को, उनको चले आंसू गैस के गोलों से डराने। बहुत नादानी है ये, बहुत बड़ी नादानी है। और कुछ छोटे 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 भक्त छोड़ दिए उनके पीछे कि भाई रागनी तिवारी जैसे भक्त या कुछ और भक्त कि किसानों को डराएंगे। अरे किसान डरने वाले हैं? किसान तो सरकार से नहीं डरे, किसान ये छोटे छोटे भक्त से डरने वाले हैं। होगी तुम बीजेपी के दलाल और अपनी दलाली अपने पास रखो, समझी तुम रागनी तिवारी। मैं शबीना खान तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, 17 तारीख को किसान आंदोलन में आके दिखाना। तुम अगर नहीं आएंगे तो हम तुम्हें तो 10 बाप की औलाद समझेंगे। ये मेरा चैलेंज है, तुम्हें आना जरूर है रागनी तिवारी, मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगी। अरे हमसे जब पूछताछ के लिए थाने में हमें बुलाया जाता है, हम तो अपना एक बैग पैक करके तैयार करके रख के जाते हैं कि, और घर पे बोल के जाते हैं कि हम शायद वापस ना आए, यहां से सीधे जेल जाए तो ये कपड़े हमारे जेल पहुंचा देना। यूं कफन बांध के हम चलते हैं, यूं शेर नहीं है हम, शाहीन बाग की यूं ही नहीं बने, जिगरा चाहिए, फौलादी फौलादी हैं हम। तुम जैसे 2 रुपए में बिकने वाली रागनी तिवारी, तुम क्या जानो क्या होता है। तुम आयु जाफराबाद में, अब तुम आके दिखा देती शाहीन बाग में, तुम्हारे अंदर शाहीन बाग बना दिया जाता उसी वक्त। चली है अपने आप को फेमस करने, 2-2 रुपए में फेमस करने वाली, सस्ता नशा करने वाली औरत। किस तरीके से इसका मुंह देखा है आपने? बिल्कुल गोबर जैसी शक्ल वाली, बिल्कुल जैसा लगता है कि पता नहीं कहां से होकर आई है, किसके पास से होकर आई है। इट इज शेम ऑन यू रागनी तिवारी, शेम ऑन यू। आप सत्ता के नशे में इतनी घुल गई हो कि आपको किसान भाइयों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को किसान भाइयों का दर्द में, एक किसान जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को कुछ नहीं। अरे किसान भाइयों के बारे में ऐसी बात कर रही हो कि खुलवाओ रास्ता। अरे तुम्हें कौन सा जाना है जयपुर? तुम्हें कौन सा जाना है उस हाईवे से? कहां जाना है तुम्हें? या तुम्हें पीछे से बोला जा रहा है कि जाओ रागनी तिवारी। रागनी तिवारी तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी बिल्कुल भी कोई औकात नहीं है। रागनी तिवारी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हो, सिर्फ बोल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो है ना करके दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं। जो काम हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। रागनी तिवारी तुम जैसे लोगों को तो हम जोड़ते भी नहीं है, हम तुम जैसे लोगों की औकात नहीं समझते हैं। रागनी तिवारी तुम शबीना खान के सामने कभी पड़ जाओ, थप्पड़ों से ऐसा मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा कि तुम सीधे बीजेपी पार्टी में जाके अपना मुंह धुलोगी। इतनी बुरी तरीके से तुम्हारा मुंह लाल किया जाएगा, गोबर मला जाएगा। तुम आके दिखा दो। अरे किसान वहां तुम्हारा स्वागत अच्छी तरीके से करेंगे, तुम आके तो देखो। वहां पे हल और कुदाल लेकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर ना सिंधु बॉर्डर बना दिया ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां से कहां सिंधु बॉर्डर बन गया तुम्हारे अंदर। जी न्यूज वाले आए थे वहां पे, किसानों ने ऐसा उनको भगाया है वहां से, छी न्यूज करके भगाया है, जो किसानों को देशद्रोही बता रहा था जी न्यूज, तो उनको किसानों ने भगाया वहां से। आप चली हो तुम, मतलब किस तरह के ये भक्त कौन है, कहां से आते हैं? ये प्रजाति कौन होती है? कोई मुझे बताएगा ये भक्त प्रजाति क्या है? कहां से इजाद हुए हैं? किसने इजाद किया? ये कौन से लैब में बनाए जाते हैं? कौन से साइंटिस्ट ने बना दिया भक्त प्रजाति? आज तक तो नहीं थी, लेकिन अभी कुछ सालों से भक्त प्रजाति की उन्नति हुई है और ये धीरे 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 निकल के बाहर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, और लोग इनको वाह वाह करते हैं। कुछ लोग जो इनके अपने भक्त हैं, अपनों में, अपने उसमें झुंड में वाह 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 करते रहते हैं। तो ये कौन है भक्त? ये कहां से आते हैं? इनको इजाद किसने किया? इनको पैदा किसने किया? इनका बाप कौन है? ये भक्त प्रजाति से कुछ हम सभी देशवासी बहुत परेशान हैं। तो ये भक्त प्रजाति जहां से भी इजाद हुई है, कसम से वहीं पे जाके विलुप्त हो जाए। अभी विलुप्त होने की तारीख नहीं पता कि ये भक्त प्रजाति जो उत्पन्न हुई हैं, उत्पन्न होती जा रही हैं। पता नहीं 2-2 रुपए वाली उत्पन्न हो रही है, ये क्या हो रही है मुझे पता नहीं, बट भक्त प्रजाति को मैं बता दूं, भक्ति अपने अंदर ही रखना। इस देश में ना जिगरों वालों की जरूरत है, भक्ति अपने पास रखना। और जिस दिन कुर्सियां बदल गई ना, सरकारें बदल गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर ही डाल दी जाएगी, मैं बता रही हूं। तो फिर ध्यान रखना कि आगे तक भक्ति नहीं चलेगी, सिर्फ यहीं तक चलेगी भक्ति जब तक तुम्हारे बाप हैं।
और जब तुम्हारे बाप उतर जाएंगे कुर्सी से, गद्दी से, तो तुम सभी भक्तों की, जितने भी भक्त जन है ना, सभी भक्तों की भक्तियां उनके अंदर डाल दी जाएगी। तो बता रही हूं कि सोच समझ के बोले। रागिनी तिवारी, आखिरी चेतावनी, शबीना खान की चुनौती है तुम्हें। 17 तारीख को मैं लाइव वीडियो इसलिए कर रही हूँ, रागिनी तिवारी तुम तक पहुंच जाए मेरा वीडियो। पहली बात तो हम लोग ये रागिनी तिवारी जैसी ये नशा करने वाली औरतों से तो पहली बात तो हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, बट ये इतने गिरे हुए लोगों को भी टोकना तब पड़ता है जब ये पूरी तरीके से गिर जाते हैं। तो गिरे हुए लोगों को कीचड़ से निकालने के लिए भी कीचड़ में घुसना पड़ता है। तो ये लोग कीचड़ में रहने वाले लोग हैं, कीचड़ से तो निकल नहीं सकते। तो इसलिए हमें कीचड़ तो नहीं बनना है, लेकिन इनको सबक जरूर सिखाएंगे। इनको ये जो चेतावनी दिया इन्होंने, और आप देख लेना ये किसान आंदोलन में नहीं आएंगी। ये रागिनी तिवारी किसान आंदोलन में नहीं आएगी, और जिस दिन ये रागिनी तिवारी किसान आंदोलन में आ गई उस दिन इसका किसान आंदोलन में वो हाल होगा कि ये वापस जाने लायक नहीं बचेगी। रागिनी तिवारी चुनौती है शबीना खान की तुम्हें। तुम आओ किसान आंदोलन में, मैं मिलूंगी तुम्हें सिंधु बॉर्डर पे मैं मिलूंगी रागिनी तिवारी तुम्हें, और तुम्हारे इंतजार कर रही हूं। आप आओ और फिर देखो शाहीन बाग की शेरनी का काम क्या होता है। तुम्हें ना जूते मार के गोबर खिला के तुम्हें वापस ना भेजा, तुम गोबर बकना भूल जाओगी। तुम जब भी खाओगे तुम गोबर ही तुम्हें मिलेगा, समझ लो। गोबर की ऐसी बदबू लगेगी ना तुम्हारे अंदर की कभी जाएगी नहीं रागिनी तिवारी। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा है, किस शेरनी से पाला पड़ा है। और शाहीन बाग की शेरनी से टक्कर लेने की सोचना मत। हमें तो कभी भी बुलावा आता है ना जब पुलिस स्टेशन से, हम तो अपने कपड़े पैक करके तैयार करके रख के जाते हैं घर पे, और ये बता के जाते हैं कि हम अगर वापस नहीं आएंगे तो हमारे कपड़े सीधे जेल में भेज देना। हम नहीं डरते हैं जेल की दीवारों से, न जेल से। हम कह देते हैं थानेदार से कुछ भी कर लो, हम नहीं डरते किसी भी जेल की दीवार से। ये बोल कर जाते हैं हम, और खुलेआम बोल के जाते हैं। तो रागिनी तिवारी तुम जैसे डरपोक लोग, चूहे की बिल में घुसने वाले लोग, और तुम घुसो चूहे की बिल में। रागिनी तिवारी तुम जैसे लोग डरपोक होंगे। देश की क्रांति में वीर जवानों का हाथ है, देश की क्रांति में, देश को आजाद कराने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अरे तुम जैसे लोग जो भक्त नए इजाद हुए हैं, तुम रागिनी तिवारी तुम जैसे 2 मिनट का वीडियो बना दिया कि किसान आंदोलन को ऐसा करेंगे वैसा, और जाफराबाद का नाम लिया है। जाफराबाद रागिनी तिवारी साफ कह रही है कि जाफराबाद में हमने ये काम किया है, जाफराबाद में हमने दंगे फैलाए हैं। पुलिस क्यों सो रही है, पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? रागिनी तिवारी देशद्रोही है, रागिनी तिवारी को जेल में होना चाहिए, रागिनी तिवारी को पुलिस का सपोर्ट है, रागिनी तिवारी को सरकार का सपोर्ट है, रागिनी तिवारी को प्रशासन का सपोर्ट है। क्यों है? इस देश में जब तक ये प्रशासन नहीं जागेगा, जब तक ये पुलिस नहीं जागेगी, तब तक अन्याय होता रहेगा, तब तक गरीब मरते रहेंगे, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे, तब तक हर शाहीन बाग बनता रहेगा, तब तक हर जाफराबाद बनता रहेगा, तब तक दंगे होते रहेंगे, तब तक लड़ाइयां होती रहेंगी, तब तक मौतें होती रहेंगी, तब तक लोगों के ऊपर जुल्म होता रहेगा। जुल्म कम करो, जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसान आंदोलन